हाय गाइस, टू फेसेस हियर। बहुत दिनों के बाद कोई ब्लॉगिंग वगैरह ऐसे कर रहा हूँ। ये देखो कितना खूबसूरत गेट है। और वैसे जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वैसे ही बहुत शानदार है, लेकिन ये ऐसे ऐसे बड़े घर बहुत हैं यहाँ पे, देख पा रहे हो। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? अब पहली चीज़ ये है कि जैसी कॉलोनी में हम रहते हैं, बहुत से लोग ऐसी कॉलोनी में रहना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वहाँ से तो हम ठीक ठाक ही हैं। लेकिन जब ऐसे सराउंडिंग में हम रहते हैं, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े इनके घर, तो अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि अभी लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है, अभी और आगे जाना है। तो फ़ायदे ये है, अगर आप ऐसी जगह रहते हो, सराउंडिंग आपकी इतनी अच्छी है। अब सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो कि बेरोजगार हैं, तो आप कहाँ ही कुछ सोच पाओगे। गाइज, अब यहाँ आ गया हूँ मैं अपने ट्रेडिंग चार्ट पर। ट्रेडिंग व्यू मैंने खोल दिया है, फ़ोन मेरा यहाँ पे है, तो इसमें मैं करता रहूँगा अपना कुछ ऑर्डर वगैरह जो भी मुझे डालने हैं। मैंने अभी तक आज दिन में चार्ट देखा भी नहीं है। तो सबसे पहले गोल्ड, यार इतना प्यार हो चुका है ना गोल्ड से, अब क्या ही बताऊँ। ये देखो, ये कुछ ट्रेड्स वो हैं जो कि मैंने पहले ली थी। पोजीशन मैंने इनकी हटाई नहीं है ताकि मिस्टेक्स इसमें ही दिख जाएँ। ट्रेडिंग जनरल का एक तरीके से काम कर रहा है। मैं नहीं कह रहा कि आप भी ऐसे करो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। और कल मैंने एक ट्रेड अपने रियल अकाउंट में, एक्चुअली मैंने दो अकाउंट दे रखे हैं, और मैं आपको साथ उसके स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। एक तो मैंने रियल अकाउंट में एक्सएनएस के अंदर अपने पैसे डाल रखे हैं, क्योंकि अब मैं ट्रेडिंग से कमा चुका हूँ, तो मैं ट्रेडिंग में ही लगाना चाहता हूँ। और साथ में मैंने एक टू स्टेप वाला अकाउंट भी लिया था फंडेड फर्म का। और उसके अकाउंट की अगर मैं आपको बात करूँ तो 600 से $700 के वो लॉस में है, क्योंकि मैं लोड साइज अब ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। या तो 5-6 ट्रेड्स में वो ख़त्म ही हो जाए, या फिर 5-6 ट्रेड में वो पास हो जाए। क्योंकि अगर मेरा एक भी अकाउंट रियल हो जाता है तो वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है $1000। तो मैं $1000 में एटलीस्ट 5 अकाउंट तो ले ही सकता हूँ ना किसी भी प्रो फर्म के। तो क्यों इतना टाइम वेस्ट करना, अब जल्दी जल्दी करते हैं। खैर, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, और मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा उसके, तो देखते हैं बाद में सारी चीज़ें। अब देखो, सबसे पहले मैं पता है क्या करता हूँ, दिन की शुरुआत में 1 आवर का टाइम फ्रेम सिर्फ एक बार देखता हूँ, उससे आगे नहीं देखता। ये देखो, टाइम फ्रेम देखने के बाद सबसे पहली चीज़ मैं करता हूँ, पाथ टूल का यूज़। आप करो, इसे आंखों से नहीं दिख पाती, बस आपको क्या करना है, इसे लेना है, ठीक है। इसे लेना है, जैसे जैसे मार्केट जा रही है वहाँ वहाँ इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये किसने हाई बनाया, फिर लो, तो इस लो ने इस लो को ब्रेक नहीं करा, तो मुझे अब क्या पता है कि अब ट्रेंड है, तो पार्ट टूल का यूज़ करो, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और उसके बाद इसने एक अपना हाई बनाया, हाई बनाने के बाद एक लो, फिर क्या ये हाई ने इस हाई को ब्रेक किया? नहीं किया। यहाँ से इसने क्या किया, ये जो हाई का लो था ना, ये जो स्विंग वाला ये जो लो था, इसने इसको ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करने के बाद ये आ गया नीचे। अच्छा, एक चीज़ बताओ, क्या ये ट्रेंड शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? जब यहाँ से स्विंग्स ब्रेक नहीं हो रहे, सॉरी, जब यहाँ से स्विंग्स आगे बन ही नहीं रहे, जो स्विंग ऑलरेडी बन चुके हैं वो यहाँ से ब्रेक हो रहे हैं, तो यहाँ से ट्रेंड तो शिफ्ट हो गया। इस टाइम तक, यहाँ तक तो मार्केट अपने अप ट्रेंड में थी, यहाँ से मार्केट ने क्या कर चुका है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करो कि इस स्विंग ने, ये जो, यार ये हायर लो हायर लो हायर हाई, ये मेरे दिमाग में इतने अच्छे से नहीं बैठते, लेकिन फिर भी चलो, एटलीस्ट हम समझ चुके हैं। नीचे आया, ऊपर, फिर ये यहाँ से नीचे। अभी क्या हो सकता है, अभी के लिए जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, देखो, मैं यहाँ सेल साइड ज़्यादा जाना प्रेफर करूँगा, क्योंकि इतनी अच्छी बाइंग यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली। ये जो है ना, ये जो जोन है, ये जो जोन है जहाँ से ये रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, अगर चाहो तो यहाँ पे फिबोनाची यूज़ कर सकते हो। 0.5 के लेवल से यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन फेस कर रही है, तो मैं चाहता हूँ ये जो मैंने ऊपर ये रेसिस्टेंस लगाया हुआ है ना, ये जो रेसिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट आए, थोड़ा सा टाइम बिताए, यहाँ पे ट्रैप करे बायस को, ऊपर जाने की कोशिश करे, वापस इसी जोन के अंदर आके क्लोजिंग कर दे, तो मैं यहाँ से एक सेल की पोजीशन बना सकता हूँ। या फिर अगर बाइंग कहीं यहाँ से आ गई ना, इस जोन से, अगर ये यहाँ से सेलर्स को ट्रैप कर देता है, लिक्विडिटी इसके अंदर आ जाती है और यहाँ से तगड़ी बाइंग आ जाती है, तो फिर मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए नहीं बैठा रहूँगा, फिर मैं मार्केट को ऊपर जाने का वेट करूँगा, ठीक है। इस जोन के ऊपर मैं बाइंग देखूंगा, इस जोन के नीचे मैं हमेशा सेलिंग देखने की कोशिश करूंगा। ये मेरा अभी के लिए व्यू था, हो सकता है शाम तक मेरा व्यू बदल जाए, क्योंकि मार्केट के डायनेमिक्स चेंज होते हैं, और हमें अपना माइंड जो है ब्रॉड रखना चाहिए, बिल्कुल एकदम न्यूट्रल, जैसे मार्केट में हो रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। क्योंकि कल क्या हुआ था इस जगह, ये आप देख पा रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बहुत बाइंग की थी। मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो कि मैंने कितनी ज़्यादा यहाँ पे बाइंग की थी। लेकिन क्या था कि रियल अकाउंट था, वहाँ मुझे कोई ऐसा ओवरऑल लॉस लिमिट, डेली लॉस लिमिट की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, तो वहाँ पे मैंने क्या काम किया,
0.01 लोड से शुरुआत की, फिर 0.02, फिर 0.03, फिर 0.04, और जो लास्ट वाली जो मेरी ट्रेड चली थी वो 0.05 लोड वाली चल गई थी। तो क्या हुआ कि मेरा एक ही ट्रेड में सारा लॉस भी रिकवर हो गया और साथ में मैंने $10 के प्रॉफिट में भी उसको क्लोज किया। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखो एज अ ट्रेडर मुझे भी पता है कि मेरी हर ट्रेड तो गलत नहीं जाने की। मैं नहीं कह रहा कि आप ये सारी चीज़ें करो, लेकिन कल मैं किस हिसाब से सोच रहा था, जो कि मैंने यहाँ पे लॉट साइज़ बढ़ाया। तो एज अ ट्रेडर मुझे पता है कि मेरी सारी ट्रेड्स तो गलत नहीं जाएंगी, कोई एक तो चलेगी, और जब तक वो चलेगी तो मैं इतना क्वांटिटी साइज़ बढ़ा चुका हूँगा कि अगर वो ट्रेड चल गई तो सारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा, प्रॉफिट भी आ जाएगा। ये एक अच्छी सोच नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से इसे रिफाइन कर सकता हूँ कि 0.05 लोड सिर्फ एंड है, इससे ज़्यादा लोड साइज़ नहीं बढ़ाना। चाहे 2 ट्रेड में लॉस रिकवर कर लेंगे, लेकिन 0.05 से ही करेंगे। एक बार लॉस रिकवर हो गया तो फिर से क्या करेंगे, 0.01 लोड से शुरुआत करेंगे, फिर 0.01 लोड में अगर लॉस हो गया तो 0.02 लोड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अब इतना यहाँ पर घर बनने हैं, इतना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, वहाँ जनरेटर चल रहा है, पीछे जनरेटर चल रहा है। खैर मैं यहाँ पे चार्ट को बनता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन को करता हूँ ख़त्म, उसके बाद हम अपना व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे। गाइस जुम्मा है आज, भाई भाई कितनी अच्छी ठंड लग रही है भाई, और हम खड़े हैं यहाँ पे। रशिया बोलियो। क्या बोलूं? रशिया। रशिया। मुझे पता था भाई, मुझे पता था। अच्छा नहीं लग रहा? पकड़ियो, सच में अच्छा लग रहा है? क्या? ओह क्या देखिए मुंह को, अच्छा लग रहा? इसे उठवा दे भाई। 1 मिनट देखिए। मैं नमाज पढ़ना आया, नमाज पढ़ ले, सुन्नत पढ़ ले। A few moments later. गाइस अभी जस्ट हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं और ये जा रहे हैं हम अपने ऑफिस पे। सबसे ऊपर जाना पड़ेगा, सबसे ऊपर, एक लिफ्ट यहीं से। अब यहाँ से जीने से चढ़ो और जाओ बिल्कुल वहाँ पे। भाई नमाज पढ़ के वहाँ से आ गए अपने ऑफिस पे। यहाँ पे अपनी इसमें करते हैं ट्रेडिंग स्टार्ट, इसमें लैपटॉप में चार्ट वगैरह देखेंगे इधर ही, और मैं आपको दिखाऊंगा किधर मैं ट्रेड्स वगैरह ले रहा हूँ किधर नहीं ले रहा। ये बंद ही नहीं होता लैपटॉप। बस अब थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं काम को और देखते हैं काम, ट्रेड पंच करते हैं। और हनी लेने गया खाना भी बैठ के ही खाते हैं। क्या है बताओ क्या लेगा आया है बता। कड़ी और चावल कहाँ बनाए? मैं मना नहीं कर रहा था। रोटी है कितनी? 4 हैं इसमें। और तो एक काम कर दो, अपने घर खा लियो, हमें दे देंगे भी। मैं और क्या 4 रोटियां, दो मेरी 2 रेयान की, अपने घर जाके खाइयो। बस साले मुझे भी इसमें खिला लो, मैं भी अपनी इसमें लिया। एक काम कर, अमान से कह दे तो चावलों को। आ गया, अमान भी आ गया। ओए हलीम का है क्या? चावल का खत्म पहले रात ही हमारे घर से नीचे से हलीम लिया। भाई आवाज है क्या? मैं भी आया हूँ। चलो बोल कह रहा हूँ कलीन को। गनी भी तो आगा भैया। अबे इसे खोलियो जरा। रोटी का इंतजाम करवा भी रैयान। अबे तो तू कर लेना अपने घर जाके, अम्मी से कहते 2 रोटी बना दियो, हम यहाँ पर खा लेंगे। भाई देख ये खावा है कम से कम 8। तुम्हारी 2। अबे तो हलीम मैं बस 2 ही खाऊंगा। कह दो मैंने यार नीचे में ही और तुम्हारी कितनी, तुम कितनी खाओगे? 2 मैं 2 है इस बार 4 हो जाएंगे। 10 कह दो 10। भाई ऐसे खाना खिलाया तूने, डकारी आ रही है। हो भाई इधर चल रही है हमारी ट्रेड, और ये मैंने अपने रियल अकाउंट में ट्रेड लिया है, और वो रियल अकाउंट में पैसे इसलिए डाला है सिर्फ लगने पे ट्रेड लेने के लिए, जहाँ भी लगे वही ट्रेड ले लो ताकि रीग्रेड ना हो। और जो अपना फंडेड अकाउंट में ट्रेड होगा वो होगा बिल्कुल सेटअप पे, मतलब जो अपना सेटअप है उस पर डिसिप्लिन के साथ, बिल्कुल उस पर। अगर इधर उधर कहीं लेने का प्लान है तो वो हम यहाँ इसमें ले सकते हैं। रियल अकाउंट में ट्रेड चल रही है, हो सकता है ब्रेक डाउन कर दे। देखो ट्रेंड लाइन का, ये डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन, उसके बाद हो सकता है यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाए। उसके स्विंग का स्टॉप लॉस है मेरा, टारगेट यहाँ तक के नीचे जाए, ठीक है भाई। हुक्का जला लेते, कहाँ जल रहा? A few moments later. गाइस बहुत ज़्यादा बुरा लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा।
देखियो रेयान, लैपटॉप देख, अच्छा कनेक्ट है वो। अरे यार वो मेरे हॉटस्पॉट से होगा, 1 मिनट रुक। एक ट्रेड ले रखी थी मैंने डाउन ट्रेंड की, समझ रहा है, और वो ट्रेड में एक प्रॉफिट हिट हो गया मेरे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। भाई थोड़ी देर पहले अभी मैं तुम्हें ये ट्रेड दिखा रहा था कि ब्रेक डाउन होगा इस ट्रेंड लाइन का, और इसके लिए मैंने यहाँ पे सेलिंग कर रखी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे स्प्रेड्स की वजह से वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, और उसके बाद एकदम मेरा टारगेट भी हिट हो गया। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्टॉप लॉस कितना गया। ये आप देख सकते हो ट्रेड में, अगर मैं जाके दिखाऊं तो ये $2 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे। बस बहुत बुरा लगता है जब ऐसा होता है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस अकाउंट में जो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, अब 0.01 लोड के साथ स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो मैं 0.02 लोड कर दूंगा, ताकि अगले ट्रेड में प्रॉफिट हिट हो तो स्टॉप लॉस भी, सॉरी लॉस भी जितना था वो सारा कवर हो जाए और साथ में प्रॉफिट भी आ जाए। तो अभी 0.01 लोड थी, उससे अगला 0.02, उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 0.03, उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 0.04, ताकि एक ही ट्रेड में सारा लॉस भी रिकवर हो जाए, प्रॉफिट भी आ जाए। भाई साहब मार्केट अभी देखो कैसी चल रही है, बस साइडवेज। मेरा अभी के लिए प्लान क्या था, एग्जैक्टली मेरा यहाँ कहीं प्लान था कि एटलीस्ट वहाँ तो जाए, क्योंकि ये फिब लेवल 0.5 का है, ठीक है। तो मैं कहीं यहाँ चाहता था, वहाँ तो नहीं हो पाया, लेकिन अब ये यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है, तो शायद हो सकता है अगर ऐसा हुआ कि नीचे से वापस इसी जोन में आके ट्रेड करने लगे, तो मैं एक छोटे से टारगेट के लिए बाइंग की तरफ जा सकता हूँ 1:2 के लिए। वरना अगर मुझे बड़े टारगेट के लिए खेलना है तो मैं यहाँ इसको सेल करूँगा कहीं यहाँ से। होने देते हैं जो होता है। ठंड इतनी लग रही है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा हवा आ रही है, सामने गेट और थोड़ा वहाँ से भी खुला हुआ है, ये यहाँ पे विंडो है, तो इतनी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है, बस क्या ही बताऊँ। पहन भी कुछ नहीं रखा, गर्मी इतनी लगती है अंदर ही अंदर। और मुझे आप सबसे एक सजेशन चाहिए था कि ये जो हम ऑफिस बना रहे हैं, यहाँ पे जो हम दीवारों पे चीज़ें लगाने वाले हैं, और इसको कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं ताकि ये लगे कि यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, कुछ क्रिएटिव चीज़ें होती हैं। तो मुझे क्रिएटिव आइडियाज़ अपने एटलीस्ट कमेंट्स में दे देना, ताकि उससे मेरी भी कुछ हेल्प हो जाएगी, और देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मार्केट में मिल सकती हैं। अभी के लिए तो अगर आपने देखा होगा तो हमारा तो यही ऑफिस है ऑफिस कम है ये। भाई यानी हमारी तो तुम टिक्की दे दो भाई, जल्दी दे भाई, जल्दी दे, मुझे भूख लग रही है बहुत ज्यादा। बस तू यहाँ पे दे दे। और वो कहाँ है फ्लेवर रैयान का, बस मुझे तो टिक्की दे दे। गरम है? ओके गाइस, ये हमारा चार्ट चल रहा है, यहाँ से मैं बाइंग कर सकता हूँ अगर ये जोन में वापस चली गई। भाई यहाँ पे देखो ये सपोर्ट है, अब जैसे ये इस जोन के अंदर चला जाता है, यहाँ मैं बाइंग कर लूँगा, और जो मेरा वो होने वाला है टारगेट, वो कुछ यहीं तक का होने वाला है। बस ये जो है ये क्रूशियल लेवल है मेरे लिए, यहाँ जैसा हो रहा है होने देते हैं। पहले मैं क्या करता था, मैं कैंडल देख के ही बाइंग कर लेता था। अब क्या होता है कि मैं उस पूरे प्राइस को सपोर्ट जोन के आने का वेट करता हूँ। अब चाहे वो 1 कैंडल में आए, 2 कैंडल में आए, 3 कैंडल में आए, जितना ज़्यादा कैंडल्स में वो वहाँ पे जाएगा, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ तुम समझो कि वो ऊपर जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि जब यहाँ इन कैंडल्स में, मतलब मान लो ये 3 कैंडल्स बनी है, तो 15 मिनट की एक ही कैंडल बनी होगी, तो हो सकता है कि 15 मिनट में हैमर बना हो वो। तो बस ये कैंडल स्टिक्स में ज़्यादा मैं इस टाइम वो कर रहा हूँ। अब जोन सी भी कैंडल्स इसके अंदर जाके क्लोज कर देती हैं, जब जाके देखते हैं, या हो सकता है यहाँ से जोन सी भी कैंडल रिजेक्शन फेस कर देती है, वहाँ मैं सेल कर सकता हूँ। तो होने देते हैं जैसा होना है। A few moments later. यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड पंच किया है अभी, बस इसका ब्रेक डाउन हुआ था ऊपर से, फिर इसने रिजेक्शन फेस की यहाँ से, और 1:2 टारगेट के लिए मैंने इसको सेल करा है मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे सामने स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा इसमें, और मैं दिखाता हूँ अपने MT5 में कि कितना मेरा स्टॉप लॉस है और कहाँ तक का मेरा टारगेट है। गाइस ये जितना ट्रैपिंग खेल रहा है यहाँ पे, ना तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, ना यहाँ से नीचे आ पा रहा है, बस इसी जोन में खेल रहा है, और जैसे वो ऊपर नीचे जा रहा है वैसे हार्ट बीट भी ऊपर नीचे हो रही है। ये वाला व्लॉग हो भी कुछ ज़्यादा लंबा गया है, तो इसको हम करते हैं यहाँ पे एंड। इस शेड का क्या रिजल्ट रहता है, सारी चीज़ें वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। और अभी तो क्या चल ही रहा है ये, और मुझे इस व्लॉग का एडिट भी करना है, ठीक है। और आज फ्राइडे तो वैसे ही है, तो बस ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, दबा दिया, आगे बोलो। अच्छा तुम एक काम करो, वहाँ जाने से पहले यहाँ पे नीचे कमेंट में बता दो कि यहाँ पे टारगेट हिट होगा स्टॉप लॉस, एक बार बता के देखो, फिर एक बार टेलीग्राम पे जाके चेक कर लेना हुआ क्या है।